मूवमेंट। जो फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनको मूवमेंट की जरूरत होती है। जो पैरासाइट्स होते हैं, क्योंकि वो बॉडी होस्ट की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, तो वो होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जो ब्लड में फ्लूक होगा वो ब्लड के थ्रू ट्रेवल करेगा। जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होगा उसके पास हुक्स और सकर्स होंगे जिससे कि वो अपनी बॉडी को अटैच कर लेगा। जो बाइल डक्ट में है उसके पास हुक या सकर होंगे जिससे वो बॉडी को अटैच कर लेगा। लेकिन जो फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो दो तरह से मूव कर सकते हैं। इनकी एपिडर्मिस पे सीलिया पाए जाते हैं जिसकी हेल्प से ये ग्लाइड कर सकते हैं पानी में, चाहे वो पॉन्ड हो चाहे वो स्ट्रीम। इनकी जो मसल्स होती हैं वो इनकी बॉडी को ट्विस्ट एंड टर्न कर सकते हैं जिसकी वजह से ये इजीली रिएक्ट कर सकते हैं। कोई भी स्टिमुलस मिला, इनको प्रोटेक्शन करना है, अपनी बॉडी को घुमाना है, ये सारे जो फंक्शंस होते हैं वो इनकी मसल्स करती हैं क्योंकि नर्वस सिस्टम यहाँ प्रेजेंट है तो रैपिडली रिएक्ट करते हैं। और इनमें जो स्केलेटन पाया जाता है वो अभी भी हाइड्रोस्टैटिक है। पॉरीफेरा और निडेरिया की तरह इसमें भी हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन ही पाया जाता है। कोई भी फ्लूइड अगर किसी स्केलेटन को बनाता है उसको अपन हाइड्रोस्टैटिक कहते हैं। इसके बॉडी में जो पेरेनकाइमल फ्लूइड और पेरेनकाइमा भरी होती है वो इसकी बॉडी के अंदर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन बनाती है। पॉरीफेरा स्पंजेस और सिलेंट्रेटा में अपन ने पढ़ा था कि उसमें जो पानी भरा होता है वो उसकी बॉडी के अंदर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन बनाता है। फीडिंग और डाइजेशन, they can be carnivores that feed on any aquatic animals or they can be scavengers. Flatworms have only one opening through which food and waste passes. इस डायग्राम में अपन को दिख रहा है एक ओपनिंग है जिस ओपनिंग से खाना आएगा और खाना जाएगा। अंदर जो इंटेस्टाइन है वो हाईली ब्रांच्ड दिख रही है, खाना आ रहा है जा रहा है, लेकिन माउथ की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। माउथ की पोजीशन हेड पे नहीं है। माउथ की पोजीशन जो है वो वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट है, बॉडी की लोअर मिड वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट है। दिस इज इंपॉर्टेंट। और इसमें जो माउथ होता है उसमें एक फेरिंग्स होती है जो बाहर की तरफ इवर्ट होके आ जाती है और फूड को सक कर सकती है। They possess a muscular tube called a pharynx near the mouth which pumps food into the digestive cavity. फूड का डाइजेशन जब आंतों में हो जाता है उसके बाद इसको कलेक्ट करने के लिए इनके पास सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। इनकी जो मीजेनकाइम होती है उस मीजेनकाइम में जो फ्लूइड होता है वो फूड डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करके बॉडी के हर सेल तक पहुंचाता है। ऐसे सर्कुलेशन को मीजेनकाइमल सर्कुलेशन कहा जाता है। ये सारा स्ट्रक्चर जो है ये प्रेजेंट होता है फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म्स के अंदर। लेकिन जो पैरासिटिक प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे सिस्टोड, टेपवर्म, फ्लूक्स, they feed on blood, tissue fluids और pieces of cell inside the host body. इनके पास सकर्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो माउथ जो होता है उस पर सकर प्रेजेंट होता है जो फ्लूइड को सक करने में हेल्प करता है। इनको कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं चाहिए होता क्योंकि होस्ट खाना पचा के इनको देता है। इसीलिए टेपवर्म, सिस्टोडा में अपन ने पढ़ा, ये अपन को ध्यान रखना है। टेपवर्म टीनिया लैक्स एलिमेंट्री कैनाल और माउथ की पोजीशन जो है वो वेंट्रल होती है। और पैरासिटिक फॉर्म्स में एडेसिव स्ट्रक्चर्स, हुक्स, स्पाइन, सकर्स और एडेसिव सीक्रेशंस पाए जाते हैं जिसकी हेल्प से ये बॉडी के अंदर अटैच होते हैं। एक्सक्रीशन, ये पहला फाइलम है जिसके अंदर प्रोटोनेफ्रीडिया पाया जाता है। और इस प्रोटोनेफ्रीडिया जो इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उसमें अटैच होते हैं बहुत सारे फ्लेम सेल्स और ये फ्लेम सेल्स एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। नर्वस सिस्टम, पहला फाइलम है जिसमें नर्वस सिस्टम आया। फर्स्ट फाइलम टू शो प्रेजेंस ऑफ अ वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम। और इनका नर्वस सिस्टम पे जो क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में वो ये लेडर लाइक नर्वस सिस्टम। देखिए इसके अंदर जो नर्वस सिस्टम है उस नर्वस सिस्टम के अंदर
ये यहाँ पे एक नर्व कॉर्ड जा रहा है, एक नर्व कॉर्ड ये जा रहा है, इन नर्व कॉर्ड पे गैंग्लिया है मोटे मोटे से ये, और ये गैंग्लिया जो है इंटरकनेक्टेड है। ये जो गैंग्लिया को इंटरकनेक्ट करते हुए जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इनको देखते हैं तो ये सिड्डी के जैसा लेडर लाइक स्ट्रक्चर बनता है। इसलिए लेडर लाइक नर्वस सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थ्स। पहला फाइलम जिसमें नर्वस सिस्टम डेवलप हुआ, प्लेटीहेल्मिन्थ्स। Body is covered with cellular or syncytial. Syncytial is multinucleated, frequently ciliated epidermis. जो free living platforms है उनमें ciliated epidermis है। ट्रिमेटोड्स और सिस्टोड्स में क्योंकि ये पैरासाइट्स होते हैं इसलिए एपिडर्मिस एब्सेंट हो जाती है और क्यूटिकल इसके अंदर प्रेजेंट होती है। एक्सो एंड एंडोस्केलेटन कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं इसलिए बॉडी सॉफ्ट होती है। सिर्फ कुछ हार्ड पार्ट होते हैं, क्यूटिकल, स्पाइन, हुक्स। पेरेन्काइम या मीजेनकाइम, हमने पढ़ा कि ये एसिलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट होते हैं। जो मीजोडर्म होती है वो एक मीजेनकाइमल या पेरेन्काइमल टिश्यू बनाती है जो एक्टोडर्म और गट के बीच में प्रेजेंट होती है। ये मीजेनकाइम और पेरेन्काइम मीजोडर्मल होती है और इसकी वजह से क्योंकि सॉलिड मीजोडर्म है ये, इसलिए सिलोम प्रेजेंट नहीं होती। ये अपन को ध्यान रखना है कि इनमें स्केलेटल सिस्टम नहीं होता, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता और सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। और एक्सक्रीटरी सिस्टम इंक्लूड्स lateral canal and a single or a pair of protonephridia with flame cells or bulbs, और primitive forms में protonephridia absent होते हैं। The nervous system is primitive ladder like, ये अपन ने देख लिया था। The sense organs are simple. Sense organ जो होते हैं वो simple होते हैं। Common occurrence in turbillaria but greatly reduced in parasitic forms. टर्बिलेरिया फ्री लिविंग होते हैं इसलिए मूव करते हैं, इसलिए इनको सेंस ऑर्गन की जरूरत पड़ती है। पैरासिटिक फॉर्म जो होती हैं वो पैरासाइट की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। कीमो एंड टेंगो रिसेप्टर इन द फॉर्म ऑफ सीलिएटेड पिट्स और ग्रूव प्रेजेंट होते हैं। दे आर मोस्टली hermaphrodite monoecious. The reproductive system is highly evolved और complex in most of the form. Parasites में reproductive system highly evolved और complex होता है ताकि प्रोजेनी ज्यादा प्रोड्यूस होंगी। मोर प्रोजेनी प्रोड्यूस होंगी सो मोर चांसेस ऑफ सर्वाइवल होगा। और जो पैरासिटिक फॉर्म्स होती हैं उन्हीं के अंदर लार्वल फॉर्म्स भी ज्यादा पाई जाती हैं क्योंकि एक लार्वा से जब दूसरा लार्वा बनता है तो उनका नंबर बढ़ता जाता है। Asexual reproduction occurs by fission in many freshwater turbillarians. फिशन इनके अंदर पाया जाता है। और स्टेप फॉर्म जो होते हैं वो उनमें बडिंग भी पाई जाती है। In the majority of forms, eggs are devoid of yolk. They are produced separately in the yolk or vitelline glands. टेप फॉर्म के अंदर जो प्रोग्लोटेड होता है उसमें योक और विटेलिन ग्लैंड्स पाई जाती है और उनका फंक्शन होता है टू प्रोड्यूस योक। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन इन ट्रिमेटोड्स। लेकिन सिस्टोड जैसे टेप फॉर्म यूजुअली एलिमेंट्री कैनाल में एक ही पाया जाता है। जब वो एक ही पाया जाता है तो वो हर्माफ्रोडाइट है, उसके दो प्रोग्लोटेड्स आमने सामने आते हैं। एक प्रोग्लोटेड्स में जो स्पर्म होते हैं वो दूसरे प्रोग्लोटेड के ओवा को फर्टिलाइज करते हैं। फर्टिलाइजेशन सेल्फ भी हो सकता है और क्रॉस भी हो सकता है। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन का एग्जांपल है टेप वॉर्म। लाइफ साइकिल इज कॉम्प्लिकेटेड और इन्वॉल्व्स मोर देन वन होस्ट। ये ध्यान रखना है कि मोर देन वन होस्ट सिर्फ पैरासिटिक फॉर्म्स के अंदर होता है, फ्री लिविंग फॉर्म्स में होस्ट नहीं होते हैं। इसलिए सिस्टोडा अगर अपन देखेंगे तो सिस्टोडा के अंदर अपन को होस्ट मिल सकते हैं। पार्थेनोजेनेसिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी कॉमनली अकर, जो इनके एम्ब्रियो होते हैं उनके अंदर पॉली एम्ब्रियोनी भी देखी जाती है। These are some basic characteristics of phylum